हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे आज इंडिया अंडर 20 वुमेन्स टीम क्या फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2026 जो कि पोलैंड में होने वाला है उसको क्वालिफाई कर पाएगा। क्योंकि एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल फैंस के माइंड में यही क्वेश्चन ज़्यादा घूम रहा होगा, सीइंग इंडिया अंडर 20 टीम्स रिसेंट परफॉर्मेंस इन AFC अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स। तो वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए क्या रास्ता है, प्रोसेस है, फॉर्मेट है, क्या चैलेंजेस है, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले थोड़ा सा इंडिया अंडर 20 वुमेन्स टीम का AFC अंडर 20 एशियन कप में क्या पास्ट में परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो काफ़ी सारे लोगों को शायद पता नहीं होगी कि AFC का जो पहला एडिशन था AFC अंडर 20 एशियन कप का, वुमेन्स एशियन कप का, जिसको वो उस टाइम पे अंडर 19 चैंपियनशिप बोलते थे, वो इंडिया में होस्ट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वाज दी फर्स्ट होस्ट कंट्री की जिन्होंने अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप को होस्ट किया था। सो वो एक हमारे लिए उस सेंस पे प्राउड बात है। 2002 वाला हमने अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप खेला, उसके बाद 2004 वाला खेला जहाँ पे हम क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे थे। वो अब तक हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इन अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप कैटेगरी। उसके बाद हमने 2006 वाला एडिशन भी खेला जहाँ पे हम उतना अच्छा नहीं कर पाए एंड ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। 2002 एंड 2004 वाला एडिशन डायरेक्ट एंट्री के थ्रू हमने खेला था। 2006 से AFC ने क्वालिफिकेशन राउंड इंट्रोड्यूस किए तो उसमें भी हमने अच्छा किया और हम उस तरीके से 2006 वाला खेले थे। एंड देन रिसेंटली हमने जो 2026 वाला एडिशन है उसको भी क्वालिफाई किया है। तो बीच में 20 साल का एक लंबा अंतर था कि हम अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। लास्ट जो 2024 वाला एडिशन था उसका भी क्वालिफिकेशन में हम काफ़ी क्लोज आ गए थे बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अंडर 20 एशियन कप हमने क्वालिफाई किया है एक हिस्टोरिकल यू कैन से की अचीवमेंट है। एंड थ्रू आउट द क्वालिफायर्स हमारी टीम ने परफॉर्मेंस भी अच्छी पुटअप की है। इंडोनेशिया के सामने थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट ज़रूर था कि हम 0-0 से ड्रॉ किए, देन तुर्कमेनिस्तान के सामने वापसी की एंड देन म्यांमार को उनके ही घर पे 1-0 से हमने हरा के अपनी जगह सिक्योर की है। पिछले 3-4 महीनों में इस टीम को अंडर दी कोच योकिम अलेक्जेंडरसन अच्छी प्रिपरेशन मिली है, अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की है। सो दैट्स गुड टू सी। अब बात करते हैं कि भाई क्या फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर सकते कि नहीं कर सकते, उसके कितने रियलिस्टिक चांस है। तो उसमें देखिए सीन ये है कि जैसे सीनियर टीम का रास्ता वुमेन्स एशियन कप के थ्रू जाता है वैसे ही अंडर 20 कैटेगरी में भी जो अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का रास्ता है वो आपका अंडर 20 एशियन कप के थ्रू जाता है, जो कि नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से थाईलैंड में खेला जाएगा, जिसमें टोटल 12 टीमें क्वालिफाई हुई है, जिसको 4 पोर्ट में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द रैंकिंग। एंड इंडिया इज इन पोर्ट 4 अगेन जस्ट लाइक सीनियर टीम। सो वो एक हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली टफ बात ज़रूर होगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो 12 टीमें हैं इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। एक ग्रुप में 4 टीमें होंगी जहाँ से आप देखिए कि ग्रुप की टॉप 2 टीम्स प्लस 2 थर्ड बेस्ट टीमें होंगी जो कि क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। एंड 4 जो सेमीफाइनलिस्ट होंगे वो यहाँ पे फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप है उसके लिए क्वालिफाई होंगे। तो सीनियर वुमेन्स में हमने देखा है कि वहाँ पे AFC को, एशिया को 6 डायरेक्ट स्लॉट मिलते हैं, बट अंडर 20 कैटेगरी में ऐसा नहीं है। अंडर 20 कैटेगरी में सिर्फ 4 ही स्लॉट मिलते हैं। तो इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचना पड़ेगा अगर उनको अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफाई करना है। तो वो एक थोड़ा सा रास्ता उस सेंस में यू कैन से कि टफ है कंपेयर टू आवर सीनियर वुमेन्स टीम। बट फिर भी आई थिंक क्वार्टर फाइनल तक एक बार अगर आप पहुंच जाते हो तो उसके बाद आगे कुछ भी हो सकता है। और अगर आप पोर्ट्स देखें तो उसमें ग्रुप की हम बात करें, सो पोर्ट 1 से आप देखिए होस्ट थाईलैंड है, देन नॉर्थ कोरिया एंड देन जापान। सो उसमें से आपको पता ही है कि भाई हमें एक्सपेक्ट करना है कि भाई थाईलैंड हमें होस्ट मिल जाए ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक चांस रहे कि भाई शायद हम उनके सामने ड्रॉ निकाल ले या फिर मे बी बीट कर पाए, बिकॉज नॉर्थ कोरिया एंड जापान इज इम्पॉसिबल टू बीट एट द मोमेंट। जिस तरह की उनकी वुमेन्स टीम है और अंडर 20 वुमेन्स टीम है वो भाई खतरनाक लेवल पे है। और ऐसा नहीं कि अभी ऐसा है, वो पास्ट में भी ऐसे ही थी। 2006 में मैं एक आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि 2006 में जब हमने अंडर 20 एशियन कप खेला उस टाइम पे हमारे ग्रुप में कौन कौन सी टीमें थी पता है आपको? नॉर्थ कोरिया, जापान एंड साउथ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पे 8 टीमों का एशियन कप होता था एंड हमारे ग्रुप में थी ये 3 टीमें और तीनों ही टीमों ने भाई इंडिया को पहला था 11-0, 15-0, 8-0 ऐसे कुछ आई थिंक रिजल्ट आए थे। एंड एब्सोल्यूट थ्रेशिंग उस टाइम पे की थी। और अभी भी आप देखिए नॉर्थ कोरिया इज अ डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप एंड AFC अंडर 20 एशियन कप। जी हाँ दोस्तों, दोनों उन्होंने जीत रखा है लास्ट एडिशन। एंड जापान दोनों ही एडिशन में आई थिंक फाइनल में थी। सो दैट शोज कि भाई नॉर्थ कोरिया एंड जापान इज नॉट ओनली एट एशिया लेवल टॉप ऑफ द टीम बट वर्ल्ड लेवल पे भी उनकी अंडर 20 टीम्स भाई
यहाँ पे फाड़ रही है। सो वही वाला सीन है। सो हमें उम्मीद करनी है कि वो दोनों टीमें हमें ना मिले, क्योंकि देखिए एक बार मैच आप हार जाए उससे दिक्कत नहीं है, बट वो उस मार्जिन से हमको हराएंगे कि जिससे हमारा थर्ड पे भी अगर हम फिनिश करेंगे और जीडी अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा चांस यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में जाने का नहीं बनेगा। सो हमें उम्मीद करनी है कि थाईलैंड मिले, और अगर थाईलैंड ना मिले तो नॉर्थ कोरिया और जापान से कम मार्जिन से मैच हारे, ये हमारे को उम्मीद करना है। पोर्ट 2 में भी टफ टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, चाइना, तीनों ही तगड़ी टीमें हैं। साउथ कोरिया का तो आपने रिसेंटली बांग्लादेश के सामने क्वालिफायर्स में परफॉर्मेंस देखा ही, 6-1 से उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया। सो वो भी काफ़ी अच्छी टीम है टेक्निकली, फिजिकली। ऑस्ट्रेलिया इज़ टू स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, एंड चाइना की भी जो वुमेंस टीम है वो काफ़ी तगड़ी है। सो पोर्ट 2 में भी डिफिकल्ट टीमें हैं। पोर्ट 3 में जो टीमें हैं उनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कि जहाँ पे चाइनीज ताइपे, वियतनाम एंड उज्बेकिस्तान है। इन तीनों में से कोई भी हमें मिले, वी नीड टू बीट देम, तभी जाके हम थर्ड पे फिनिश कर सकते हैं। सिंपल सा हमारे लिए जो फोकस पॉइंट होना चाहिए टू गो इनटू द नॉकआउट राउंड ऑफ अंडर-20 एशियन कप, वो वही होना चाहिए कि पोर्ट 3 की टीम को हमें कैसे भी करके बीट करना पड़ेगा, चाहे वो चाइनीज ताइपे हो, वियतनाम हो या फिर उज्बेकिस्तान। वियतनाम इन तीनों में से मैं बोलूँगा कि अगर हम टफनेस वाइज देखें तो ज़्यादा टफ रहेगा, उसके बाद चाइनीज ताइपे एंड देन ऑब्वियसली उज्बेकिस्तान। सो ये हमारे लिए एक मैच जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एंड हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 से जो भी टीम मिले उससे हम कम से कम मार्जिन से मैच हारे, तब जाके इंडिया अपना क्वार्टर फाइनल सिक्योर कर पाएगा। उसके बाद भाई देखिए, एक बार आप क्वार्टर फाइनल पहुंच गए तो भाई एक मैच होता है आपका वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन करने से, एक कदम आप दूर होते हो और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नो डाउट क्वार्टर फाइनल में भी जो भी टीम आपको मिलेगी, इट इज़ गोना बी टफ टीम, बट दैट इज़ द चैलेंज टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल। तो उस चैलेंज से फिर आप बच नहीं सकते। वो आप ग्रुप स्टेज में आपको इजी ग्रुप मिल जाए तो बच जाते हो, लेकिन जब आप फाइनल यहाँ पे लास्ट स्टेप लेना होता है, वो अगर आप टफ टीम को बीट करोगे तभी जाके आप फीफा वुमेन्स अंडर-20 वर्ल्ड कप का जो मेरिट बेसिस पे क्वालिफाई होने का सपना है वो तभी आपका फुलफिल हो सकता है। सो दिस इज द पाथवे फॉर आवर अंडर-20 वुमेन्स टीम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि अब से जो नेक्स्ट 7 to 8 मंथ है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट, तब तक इस अंडर-20 वुमेन्स टीम को एएफएफ किस तरह की प्रिपरेशन प्रोवाइड करती है उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि किस कंडीशन में हमारी टीम वहाँ पे पहुँचती है, एंड देन वी विल सी कि भाई कैसी हमारी परफॉर्मेंस रहती है। सो लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या उम्मीद है इस टीम से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।